नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाली एवरेज फंक्शन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरी एसक्यूएल की सीरीज को चेक नहीं कर लिया तो चेक कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो व्हाट इज एवरेज? एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपको किसी कॉलम के वैल्यूज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम यूज करते हैं एवरेज का। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि एवरेज इज इक्वल टू, सपोज कि आपके कॉलम में 10 वैल्यूज है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x10 एंड डिवाइडेड बाय 10 मीन्स कि एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला एवरेज। ठीक है, मतलब कि अगर आपने किसी कॉलम के लिए एवरेज फंक्शन को अप्लाई कर दिया तो उस कॉलम की जो एवरेज वैल्यू है वो आपके सामने रिटर्न होके आ जाएगी। सपोज आपके पास एक कॉलम है सैलरी। ठीक है, इस कॉलम में सभी एम्प्लॉयज की सैलरी मेंशन्ड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूं एवरेज तो क्या होगा, वो कंपनी एवरेजली हर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देती है वो आपके सामने रिटर्न होके आ जाएगा। राइट, मतलब कि जो एवरेज सैलरी है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको किसी कॉलम के लिए एवरेज वैल्यू को फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं एवरेज फंक्शन का। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, पहले तो एवरेज फंक्शन, उसके बाद इन ब्रैकेट जिस भी कॉलम के ऊपर आपको एवरेज को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। तो समझ में आ रहा है कैसे एवरेज काम करता है और एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज इन द कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल इन कॉलम। तो ये होता है एवरेज। वही चीज़ें हमें ना बचपन में सिखाई गई है कि व्हाट इज एवरेज। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फंक्शन है जो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं कॉलम के ऊपर। राइट, अब चलते और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, सैलरी कॉलम के ऊपर एवरेज को अप्लाई करने वाले। ठीक है, उसकी मदद से हमें पता चल रहा होगा कि भाई ये कंपनी एवरेजली कितनी सैलरी देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि सैलरी टेबल कैसे दिखता है। देखो, हमें क्या करना है कि इस कॉलम के ऊपर एवरेज फंक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह करता हूँ एवरेज। ठीक है, यानी कि AVG यानी कि एवरेज। ओके, इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉलम का नाम जो है सैलरी। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ओके, तो ये जो कंपनी है वो हर एम्प्लॉय के लिए एवरेजली 63,761 रुपीज़ पे करती है। तो समझ में आ रहा है कि एवरेज फंक्शन क्या काम करते हैं। ये उस कॉलम की जो एवरेज वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। एक और बात की, एवरेज फंक्शन जो है वो सम की तरह ही सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, कैन ओनली वर्क विथ न्यूमेरिक डेटा। ये स्ट्रिंग एंड डेट के साथ काम नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी थी कि सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ये जो फंक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की यूज नहीं कर सकता, मतलब कि मैं यहाँ पे स्टार का यूज भी नहीं कर सकता। ठीक है, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, इनको आप स्टार के साथ यूज नहीं कर सकते। स्टार के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो, वो है काउंट। ठीक है, अब इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, सो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इस एसक्यूएल सीरीज को सेव जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।